हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चार्टविज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो गिरावट में भी आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आजकल मार्केट का सिनेरियो कुछ खास चल नहीं रहा है, तो उसी के बेसिस पे हम कुछ ऐसे एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में, जो हो सकता है कि आपको बहुत कारगर साबित हो इस गिरावट में। दोस्तों, स्टॉक्स के बारे में जानने से पहले ना हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे निफ्टी में तो फिर एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद हमें स्टॉक ना 50 मूविंग एवरेज के अराउंड ही मतलब मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अगर ये ब्रेक होता है ना गाइस, तो फिर हो सकता है कि फॉल कंटिन्यू हो और रिसेंट सपोर्ट हमारा ये होगा 23,360 अराउंड। और ये अगर ब्रीच होता है तो फिर समझ सकते हैं आप, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल। देन 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज अगर ब्रीच होता है तो फिर एक अच्छा खासा ये अपना मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ऑलरेडी ये 5% अगर टॉप से देखेंगे तो करेक्ट हो चुका है। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे ना, तो फिर सेम सिनेरियो है, बस बैंक निफ्टी थोड़ा सा 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, मतलब बहुत आ चुका है, और रिसेंट सपोर्ट के पास अराउंड मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये अगर ये सपोर्ट ब्रीच करता है तो फिर अगला सपोर्ट इसका ये होगा जो कि इम्पोर्टेंट है। देन अगर ये ब्रीच होता है तो फिर बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पोजीशन तो बना लिया है कि मतलब डाउन ट्रेंड फॉर्म करने के लिए, अगर ये ब्रीच होता है तो ठीक है। और बढ़ते अपने स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मार्केट 8 से 10 पॉइंट मतलब 10% करेक्ट होता है तो फिर ये जो एफएमसीजी सेक्टर या फिर कंज्यूमर ट्रैक जो होते हैं ना, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। इसी के साथ हमारा जो पहला स्टॉक है ना, आईटीसी है, आईटीसी लिमिटेड। देखेंगे स्टॉक तो ऑल टाइम हाई करीबन जुलाई 24 एक साल पहले लगा है, तो फिर अभी देखेंगे तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के रिजेक्शन के साथ अच्छा खासा मतलब थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। देन अगेन हमें ये फॉलिंग चैनल के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक के सपोर्ट की बात करें तो 480 के अराउंड सपोर्ट अच्छा है, और ये ब्रेकआउट देता है तो फिर ये गिरावट के साथ अच्छा खासा हमें ये रिजल्ट भी शो कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसने अपना ऑल टाइम हाई सितंबर 21 में लगाया था। देन उसके बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ, फिर कंसोलिडेट किया, फिर हमें ऑल टाइम हाई के पास थोड़ा सा फिर देखने मिल रहा है 24 में, लगभग 3 साल का कंसोलिडेशन। दोस्तों, अगर इसी के साथ हमें ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट देखने मिलता है ना, तो फिर हमें इससे भी अच्छा खासा एक रिजल्ट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और इसको अगर हम डेली में देखेंगे ना, तो फिर हमें कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, ये रहा इसका रेजिस्टेंस, जो कि अभी रिसेंट में स्टॉक ब्रेकआउट दिया था रेजिस्टेंस का, फिर उसको रिटेस्ट कर रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो इसका 2680 सपोर्ट जोन है इसका अच्छा खासा। अगर दोस्तों स्टॉक इसके ऊपर निकलता है ना, तो फिर हम अच्छे खासे इससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ये स्टॉक से भी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये सभी स्टॉक मेरे पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है, जो आप लोगों को मैं अपने जस्ट रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है डाबर डाबर इंडिया। अगर हम डाबर इंडिया की बात करेगा इस ना, तो फिर ये स्टॉक भी सितंबर 21 में ऑल टाइम हाई लगाया था, देन अगेन करेक्ट हुआ, फिर कंसोलिडेट करता है। अगर देखेंगे तो फिर इसमें अभी भी पोटेंशियल है कि ऑल टाइम हाई टेस्ट करके वापस आ चुका है नीचे। और सपोर्ट की बात करें तो हमें डेली में देखना होगा। इसका रिसेंट सपोर्ट गाइस 6,625 है, और ये ब्रीच होता है तो फिर ये तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा अपना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, आई मीन रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। देख सकते हैं, अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकलता है ना, तो अच्छी खासी रैली कर सकता है अगेन, तो इससे भी अच्छी खासी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। डाबर इंडिया नाम है। दोस्तों, अगला स्टॉक है हमारा अदानी विल्मर लिमिटेड, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, ये इसमें देखेंगे गाइस तो फिर डबल टॉप बनाया था अपना सितंबर 22 में। उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है करीबन 2 साल के लिए। अगर देखेंगे तो इसमें अच्छे खासा हमें डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिख रही है, और ये स्टॉक ना एक ही मतलब रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है, जैसे एक बार यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और एक फिर से रिसेंट में इधर। और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो फिर में अच्छा खासा एक क्रॉसओवर भी मतलब हो सकता है यहाँ पे देखेंगे तो।
और स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है किसी स्टॉक के लिए। और हमें इसका ब्रेकआउट देखने मिलता है ना दोस्तों, फिर अगेन अदानी विल्मर से अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी एक एफएमसीजी सेक्टर का है जो काफ़ी समय से अंडर वैल्यूड था, एक तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, डेली टाइम फ्रेम पे। अगर इसमें देखेंगे मार्च 24 में ये ऑल टाइम हाई हिट किया था, फिर हल्का सा करेक्ट होता है, फिर ये रिसेंट में जुलाई 24 में फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाके वापस थोड़ा सा करेक्ट होता है, ठीक है। अभी रिसेंट में ये स्टॉक फॉलिंग वेज के साथ अच्छा खासा मतलब सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो देखेंगे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आके ब्रेकआउट देता है तो फिर स्टॉक अगेन रैली करेगा और अच्छी खासी 20-25% तो मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं टाटा कंज्यूमर से। दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ फ्रॉम बेयर मार्केट।